हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम से भी ज्वाइंड हैं, तो हम उनके लिए भी थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक्चुअली में मानव का बिहेवियर की स्टडी ही होती है। कौन से मानव इनमें इंक्लूड हैं? कंज्यूमर्स, हम लोग जो मार्केट में जाते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले। हम जो चीज परचेज कर रहे हैं वो थोड़ी सस्ती, अच्छी और हमारे लिए फायदेमंद होनी चाहिए। हम अपने सेटिस्फैक्शन को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा बिहेवियर है कि हम वहाँ पर सेटिस्फैक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन को फाइंड आउट करेगा। जो प्रोड्यूसर्स है, जिसमें सेलर्स हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हमेशा वो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि 2 रुपए वाली चीज़ 3 रुपए वाले में बिक जाए, 3 रुपए वाली 5 रुपए में बिक जाए और उनको प्रॉफिट हो जाए। वो प्रॉफिट गेन करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का, वो प्रॉफिट गेन करने के लिए है। और सोसाइटी का बिहेवियर क्या है? वो हमेशा सोचेगी कि उनका जो अच्छे वर्क है, उनके जो सोशल वेलफेयर वर्क हैं, वो कैसे डेवलप्ड होते जाएं, कैसे पहले से ज़्यादा उनमें सुधार आता जाए। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास जो संसाधन हैं वो हमारे पास बहुत ही कम है या वो लिमिटेड है। अगर हम बात करें, लिमिटेड है। लिमिटेड से इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर कोई भी कंज्यूमर 10 रुपए लेकर किसी शॉप पर जाता है, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो 5 रुपीज हमने उनको दिए, कुछ मार्केट से जो आपको खाना है वो ले आओ। अब बच्चे उस 5 रुपीज में या तो वो कुरकुरे का पैकेट लेने की कोशिश करते हैं या वो एक चॉकलेट। कभी कभार वो सोचते हैं, यार क्या मेरे को ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा, मैं वही परचेज करूंगा। अब वो ऐसा तो नहीं है उस 5 रुपए में कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स सभी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमें उनको ध्यान में रखते हुए इस इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो क्यों स्टडी करें हम इकोनॉमिक्स की? कोई भी चीज कभी भी यूज हो सकती है, कितनी भी ज्यादा परचेज किया जा सकता है, कितना भी ज्यादा सेल किया जा सकता है। आप अगर 5 बजे किसी मीटिंग में जाते हो तो आप 5 बजे शादी में कैसे जाओगे? आप 5:30 बजे जाओगे, आप 5:30 पे जाओगे, 5:45 पे जाओगे, आप 6 पे जाओगे, नाइट में जाओगे, आप 5 बजे तो कहीं और अवेलेबल हो ना। तो आप अपने टाइम को भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम बात करें वही कंज्यूमर्स के, उपभोक्ता, हम लोग उपभोग करते हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं। हम हमेशा अपना सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एक बच्चे के बारे में बताया, कभी कभार बच्चा वहीं पे खड़ा हो जाता है दुकान में और वो सोचता है, यार क्या लूं क्या लूं क्या लूं, 5 रुपए में अंकल ये दो, नहीं अंकल वो दे दो, नहीं अंकल ऐसा करो ये दोनों। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो बोलते हैं, बेटा जल्दी बताओ मुझे और भी काम है। शॉपकीपर हमेशा सोचता है उसकी ज्यादा सेल हो जाए, और भी लोग हैं, और कंज्यूमर सोचता है वो सेटिस्फाइड हो जाए, उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए।
प्रोड्यूसर सोचता है किसी भी तरीके से उसको प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। सोसाइटी हमेशा अपने अच्छे वर्क को सही ढंग से करने की कोशिश करती है कि क्या ऐसा करे कि उनकी सोसाइटी जो है वो हमेशा आगे आने वाले समय में बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे, किसी भी और जो भी सिचुएशंस उस सोसाइटी में आती है उसके लिए। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ये ह्यूमन बिहेवियर का ही स्टडी होता है, जिसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मांगता है, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट मांगता है और सोसाइटी अच्छे वेलफेयर वर्क को करने की कोशिश करती है। ओके, हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली में ये जो माइक्रो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये मैक्रो भी ग्रीक भाषा से, जिसमें ये जो आई है ये हमें बताता है कि हम इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पर्सनली किसी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। और हम इसके ए से लेते हैं एग्रीगेट। अगर हम मैक्रो की बात करें तो इसका जो ए है उसका मतलब होता है एग्रीगेट, इसका जो आई है इंडिविजुअल। अगर हम पर्सनली किसी के बारे में स्टडी करते हैं, किसी एक जने के बारे में, किसी एक संस्था, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, तो हम वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एग्रीगेट, जिसमें हम टोटली अगर हम स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।